बहुत समय पहले भारत में एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम सम्राट अशोक था। वह मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। उनके दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक बचपन से ही वीर और बुद्धिमान थे। तलवार चलाना, युद्ध करना और राज्य चलाना उन्होंने कम उम्र में ही सीख लिया था। जब अशोक बड़े हुए तब वे बहुत शक्तिशाली राजा बने। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई युद्ध लड़े। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। हथियार, घोड़े और हजारों सैनिक उनके साथ चलते थे। लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। उस समय कलिंग नाम का एक राज्य था। कलिंग के लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे। अशोक ने सोचा कि अगर कलिंग को जीत लिया जाए तो उनका साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत भयानक हुआ। मैदान में तलवारों की आवाज़ गूंज रही थी। हजारों सैनिक घायल हुए। बहुत से लोगों की जान चली गई। नदी का पानी तक लाल हो गया। अंत में अशोक की सेना जीत गई। लेकिन युद्ध का दृश्य देखकर उनका मन कांप उठा। अशोक युद्ध के मैदान में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि कई परिवार रो रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता को खोज रहे थे। घायल सैनिक दर्द से करा रहे थे। यह सब देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने सोचा, अगर मेरी जीत से इतने लोग दुखी हैं तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। उसी समय से अशोक ने युद्ध छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और दया का मार्ग अपनाया। वे गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और लोगों को प्रेम, दया और अहिंसा का संदेश देना शुरू किया। अशोक ने अपने राज्य में कई अच्छे काम करवाए। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए सराय बनवाई और गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल खुलवाए। इंसानों के साथ साथ जानवरों की रक्षा के लिए भी नियम बनवाए गए। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाई, जिन्हें आज अशोक स्तंभ कहा जाता है। इन स्तंभों पर लिखा होता था कि लोगों को सत्य बोलना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और हिंसा से दूर रहना चाहिए। आज भी सारनाथ का अशोक स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है। इसी स्तंभ का चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बना अशोक चक्र भी सम्राट अशोक की याद दिलाता है। सम्राट अशोक ने साबित किया कि सच्चा राजा वही होता है जो केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने में विश्वास रखे। उनका नाम भारतीय इतिहास में आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हिंसा और युद्ध कभी स्थायी खुशी नहीं देते। प्रेम, दया और शांति ही इंसान को महान बनाते हैं।